नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार हिजबुल्लाह ने क्यों उड़ा दिए इजराइल के टैंक। हिजबुल्लाह बोला जब तक इजराइल जंग नहीं रोकेगा तब तक नहीं रुकने वाले हम। आखिरकार क्यों दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर मची है सियासत। कांग्रेस बोली राम मंदिर पर बीजेपी अपनी सियासत कर रही है, अधूरे मंदिर में हम नहीं जाएंगे। आखिरकार क्यों फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ के बाद बढ़ के फारूक अब्दुल्ला, क्यों अखिलेश यादव ने बता दिया बीजेपी को सिर्फ विपक्ष विरोधी। और तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें चले, हिजबुल्लाह ने फिर से उड़ा दिए इजराइल के कई टैंकों को, कर दिया इजराइल के सैनिकों को ध्वस्त। दरअसल आपको बता दें चले, लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह लगातार बरस रहा है, जिसके बाद इजराइल की परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बता दें चले, हिजबुल्लाह रोज़ाना हमले कर देता है, जिसके बाद इजराइल की टेंशन और बढ़ जाती है। आपको बता दें चले, हमास के समर्थन में इजराइल ये लड़ाई लड़ हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ये लड़ाई लड़ रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें चले, इजराइल और हमास में आर पार की लड़ाई हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से जो है यहाँ पर ये साबित कर दिया है हिजबुल्लाह ने कि वो इजराइल के पर खच्चे उड़ाकर ही मानेगा। दरअसल हिजबुल्लाह का कहना ये था कि जब तक गाजा में मासूम लोग की हत्याएं नहीं रोकेगा इजराइल, तब तक हिजबुल्लाह भी रुकेगा नहीं। मतलब साफ है कि अगर इजराइल नहीं रुक सकता दोस्तों, तो हिजबुल्लाह भी अपने हमलों को नहीं रोकेगा। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गया घमासान। अब राम मंदिर पर सियासत हो गई है तेज। आपको बता दें, राम मंदिर के उद्घाटन में अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है, लेकिन दोस्तों ऐसे में सियासत तेज हो चुकी है। आपको बताते चले, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी राम मंदिर पर सियासत कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री अधूरे मंदिर का सिर्फ इसीलिए जो है यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं दोस्तों, अधूरे मंदिर का, ताकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठा सके। आपको बताते चले, यही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब मंदिर पूरा हो जाएगा तो हम अपने आप जाएंगे, किसी के बुलाने पर हम नहीं जाने वाले। यही नहीं, कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए फायदा उठा रही है, जबकि बीजेपी और पूरी गोदी मीडिया दोस्तों ये दबाने में लगी है कि कैसे जो वहाँ के मंदिरों के शंकराचार्य हैं, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है कि हम मंदिर में नहीं आएंगे, जब सब कुछ पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे तो हम वहाँ क्या करेंगे। इस चीज़ पर भी बवाल मचा, लेकिन एक भी न्यूज़ चैनल ये सब कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ कांग्रेस को घेर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर इजराइल ने दिखाए तेवर। इजराइल ने हमास के कई सैनिकों को गाजा से निकाला बाहर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कल गाजा में ज़ोरदार तरीके से इजराइल और हमास के लड़ाकों में झड़प हो गई, जहां पर आपको बताते चले हमास के लड़ाकों ने इजराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया। आपको बताते चले, हमास और इजराइल की लड़ाई जंग लंबी जा रही है, क्योंकि ये लोग आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इजराइल को बाहर निकालने के लिए हमास अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, तो उधर दूसरी तरफ इजराइल के पास दोस्तों अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जाहिर सी बात है, इजराइल एक एक करके अपने सैनिकों को भी खो रहा है, और ख़ास करके उसके बंधक भी बुरे हाल में। ये भी आरोप लग रहे हैं इजरायली सरकार के ऊपर कि वो बंधकों को हमास से उनके बंधकों को नहीं छुड़ा रही, इसलिए इजराइल के ही लोग नेतन्याहू के खिलाफ हो चुके हैं। इससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि आने वाले समय में नेतन्याहू की कुर्सी हिलने वाली है। अब की बार वो वहाँ का पीएम नहीं बन पाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे को बता दिया बेईमान, कहा गद्दारों की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दरअसल आपको बताते चले, स्पीकर का फैसला सुनाने के बाद शिवसेना ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आपको बताते चले, दरअसल कल स्पीकर ने शिंदे गुट के समर्थन में फैसला दे दिया, और स्पीकर ने ये कहा कि भैया ये जो असली शिवसेना है ये एकनाथ शिंदे की है। अब ये किसके कहने पर किया है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं। वो तो सबको ही पता था कि खैर फैसला तो बीजेपी के हक में ही दिया जाएगा। आपको बताते चले, जो स्पीकर महोदय थे साहब, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने बीजेपी के बहकावे में ये फैसला दिया। यही नहीं दोस्तों, ये भी आरोप लगाया संजय रावत ने कि मैच फिक्स हो चुका था, क्योंकि जो स्पीकर थे दोस्तों शिंदे से बंद कमरे में 5-6 बार मिल चुके थे। ऐसा आरोप भी संजय रावत ने लगाया कि 3-4 बार उनकी मुलाकात हुई थी। संजय रावत ने साफ कहा है कि फिलहाल ये जो भी फैसला है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इस फैसले को हम नहीं मानते, क्योंकि असली शिवसेना हम थे और हम ही रहने वाले हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, ईवीएम के ऊपर मच गया घमासान। जनता बोली जब पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर में इजराइल से बैठे बैठे लोगों के मोबाइल में डाला जा सकता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती। दरअसल दोस्तों, ईवीएम हैक वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा तुल पकड़ रहा है। हमने देखा सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्मों पर ईवीएम को लेकर
तरह तरीके की बातें की जा रही हैं। कई लोग ईवीएम हैक करके बता रहे हैं तो कई लोग कुछ और तर्क दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यही है कि अगर जनता के दिमाग में कोई सवाल उठता है तो ईवीएम को लेकर उस सवाल को ना सिर्फ दूर करना चाहिए बल्कि जो जनता मांग कर रही है उसको पूरा कर देना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों इस देश की आबादी में से आधे लोग या आधे से भी कम लोग अगर ये कहते हैं कि भैया ईवीएम पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसको हटा दिया जाए, तो आप समझिए इसको हटा देना चाहिए। वोट तो जनता ही दे रही है, जाहिर सी बात है। और यही कारण है जो इस चीज़ को लेकर बवाल मचा हुआ। आपको बताते चले, इसको साफ बताया जा रहा है कि फ़िलहाल ईवीएम को हटाने में बीजेपी में हिचक है। जनता कह रही है कि जब भाई बैठे बैठे एटीएम जो है वो हो सकते हैं दोस्तों हैक, तो ईवीएम कौन सी बड़ी चीज़ है जो ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। तमाम चीज़ें दोस्तों हो सकता है सिंबल किसी और का दबाते हैं, वोट किसी और को, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें भी आई हैं सुनने में कि हमने वोट तो उसका दबाया था पंजे का लेकिन वोट चला गया कमल को। कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं, हालांकि हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आती रहती हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उस पर सवाल उठाएं, गलत उठाएं, तो दोस्तों चुनाव आयोग इस चीज़ को दूर कर दे। ईवीएम में से पर्ची बाहर निकाल दिया करें, लोग उस पर्ची को अलग डाल देंगे, ईवीएम भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं कर रहा, इसलिए लोगों का शक और बढ़ रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले जब तक न्याय नहीं मिलेगा लड़ता रहूँगा जनता के लिए लड़ाई। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी इस देश के दोस्तों सबसे बड़े नेता बनते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी की बातें और राहुल गांधी के काम करने का तरीका लोगों को पसंद भी है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि देश में एक पढ़े लिखे पीएम का होना बहुत ज़रूरी है, आप समझिए। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं। राहुल ने साफ कहा है कि फ़िलहाल वो देश की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम जनता के साथ हैं। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे जो यहाँ पर कई लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमें न्याय नहीं मिला। ख़ास करके मणिपुर से दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी की अब यात्रा निकलने बस 2 दिन रह गए, बल्कि दूसरे दिन तो राहुल की 14 तारीख को तो निकल ही जाएगी यात्रा। तो अब ये समझ के चलिए कि बस एक दिन है जब राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर चर्चा हो रही है। आपको बताते चले, राहुल गांधी की इस यात्रा से राहुल ने साफ कहा है कि वो लोगों से मिलेंगे, जिनको न्याय नहीं मिला उन्हें न्याय दिलाने तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी की इस सोच को भी सलाम है दोस्तों, इस मेहनत को भी, क्योंकि कम से कम राहुल गांधी की मेहनत लोगों को दिखाई देती है। और वो जो इस वक्त कर रहे हैं न्याय यात्रा, उसमें लोगों का समर्थन भी उनको ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में हो गया बड़ा खेल। जी हाँ, आपको बता दें चले दोस्तों, हमास ने कई बंधकों की दी है चेतावनी कि अगर इजराइल नहीं माना तो अब बंधकों को एक एक करके मारेंगे। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, हमास ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने जंग नहीं रोकी और इसी तरीके से वो गाज़ा के मासूम लोगों को मारता रहा तो फिलहाल हम भी इधर से उसके तमाम बंधकों को मार देंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल को खुली चेतावनी दी है हमास ने कि अगर इजराइल नहीं माना तो हम इन सबको मारना शुरू कर देंगे। अब नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन भी लोगों को बंधक बना रखा है हमास ने, उनके परिजन जो है वो इजराइल से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लोगों को यहाँ पर लाया जाए वापस। लेकिन आपको बताते चलें, अब तक उनमें से किसी को छुड़ाया नहीं गया है। यही कारण है जो यहाँ पर चेतावनी दी गई है नेतन्याहू के कि अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो इसके खिलाफ हम एक बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल अब टेंशन बढ़ने वाली है नेतन्याहू की, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ साफ कर दी गई है कि उन लोगों को बचा लिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है हमास अगर उन लोग की जान ले लेगा तो फिर कोई भी रह नहीं जाएगा। आपको बताता चलूँ दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार के ऊपर हमला। इमरान प्रतापगढ़ी बोले भाई राम मंदिर का काम पूरा किया नहीं, उससे पहले ही बीजेपी उद्घाटन करने जा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सबको दिखाई दे रहा है बीजेपी राजनीति कर रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ गलत नहीं कहा है, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी ने सही कहा है कि जब मंदिर का काम पूरा होगा हम तब जाएंगे। अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना दोस्तों ये समझ से बाहर है। जब मंदिर का काम पूरा हो जाता उस वक्त अगर उद्घाटन होता तो समझ में भी आता, लेकिन मंदिर का काम अधूरा पड़ा है जिसको लेकर घिर गई है सरकार। यही नहीं, ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी ये सब कुछ अपनी सत्ता पाने के लिए कर रही है ताकि 2024 में उसकी वापसी हो सके सत्ता में। लेकिन आपको बता दें चले, विपक्ष इस बात का तमाम ध्यान रख रहा है और विपक्ष बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा है कि बीजेपी सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये कर रही है ताकि दोस्तों उसको राजनीति में एक बड़ा फ़ायदा मिल सके।
अब ये चीज़ तो साफ़ हो गई है कि राजनीतिक फ़ायदा या फिर दोस्तों कैसे ही फ़ायदा, पर हाँ ये चीज़ सही है कि फ़िलहाल राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके की चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल गोदी मीडिया हुई चुप। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अब गोदी मीडिया ने कांग्रेस को घेरना किया शुरू। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, गोदी मीडिया ने ये तो नहीं बताया कि चार शंकराचार्य जो है वो नाराज़ हो गए मोदी सरकार से और उद्घाटन में आने से मना कर दिया। अब शंकराचार्य ने क्या कहा ये मैं आपको ज़रा पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कैसे चार शंकराचार्य बड़े मंदिर के वो लोग नाराज़ हैं। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल अगर तमाम काम प्रधानमंत्री ही करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस स्थिति में मंदिर नहीं जाऊंगा जहां पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। मैं फिर क्या करूंगा, क्या ताली बजाऊंगा मैं। लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर प्रधानमंत्री सब कुछ कर रहे हैं तो अयोध्या में धर्माचार्य के लिए करने को क्या रह जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, मंदिर के जैसे कि आपने देखा होगा मस्जिद के लिए मौलवी बनाए गए हैं, मंदिर के लिए दोस्तों पंडित बनाए गए हैं, आचार्य बनाए गए हैं, तो उनका काम उन्हें करना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि दोस्तों चर्च में फादर बनाए गए हैं, ऐसे ही दोस्तों उद्घाटन कम से कम वहाँ के बड़े आचार्य से कराना चाहिए था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को जानबूझकर राजनीति का फ़ायदा दिलाने के लिए उनसे उद्घाटन कराया जा रहा है। यही नहीं, इस चीज़ पर और भी कई बड़े बड़े बवाल मचे हुए हैं जिसको लेकर गोदी मीडिया चुप बैठी है, लेकिन वो कांग्रेस को घेर रही है और कह रही है देखो भैया ये क्या बात हुई, कांग्रेस को एक तो बुलाया, ऊपर से कांग्रेस कह रही है कि हम नहीं जाएंगे। दरअसल दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि इन लोगों को दिक्कत ये नहीं कांग्रेस नहीं जा रही, इन्हें दिक्कत ये कह रहे पीएम नरेंद्र मोदी के न्योते का इन्होंने अपमान कर दिया। सवाल वही है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर इन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ी बात ये कि सबसे पहले तो आप उन्हें देखो अपने लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराने के बजाय अगर किसी आचार्य से कराया जाता, मंदिर के बड़े पुजारी से, तो दोस्तों उसकी बात ही कुछ अलग होती, वो भी मंदिर का काम पूरा होने के बाद। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से हमास और इजराइल की जंग के बीच में जो है ईरान के बदले तेवर दोस्तों ईरान दे रहा है लगातार खुली चेतावनियाँ, इजराइल को करेगा वो तबाह। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि इजराइल जो है वो पूरी तरीके से तबाह होने की कगार पर आ गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये बार बार ये बात दोहरा रहा है ईरान ने कहा है कि फ़िलहाल वो इजराइल को तबाह कर देगा, क्योंकि दोस्तों इजराइल के ऊपर जो हमला किया गया था ईरान के ऊपर इजराइल द्वारा, उस हमले में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 137 से ज़्यादा लोग घायल थे। इसी को लेकर जब से ही ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि वो इजराइल के किसी भी व्यक्ति, खास करके इजराइल जो कर रहा है उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। क्योंकि आपको बता दें चले दोस्तों, ईरान का जब भेजा फिर जाता है तो ईरान इसी तरीके काम करता है और उसने खुली चेतावनी दे डाली है कि अगर नहीं माना दोस्तों इजराइल तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ख़ास कर ये चीज़ एक बड़ी चीज़ बन चुकी है। आपको बता दें चले दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। संजय रावत बोले बीजेपी मैच फिक्स कर लेती है और फिर कहती है कि हमने तो कुछ नहीं किया। दरअसल संजय रावत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इनको पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। उन्होंने कहा कि हालांकि दोस्तों संजय रावत सुप्रीम कोर्ट की तो गुहाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी ऐसे होते हैं जिन पर जनता को वो नहीं होता, मतलब जनता सोचती है कि ये कैसे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जबकि सही नहीं है। अभी हमने देखा किस तरीके से 370 वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बता दिया। और आप देखिए जितने भी बड़े फैसले हैं वो तमाम मोदी सरकार के हक़ में कैसे चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, कोर्ट जब फैसले मोदी सरकार के हक़ में देता है तो सवाल तो उठेंगे दोस्तों, कोर्ट पे भी उठेंगे। याद होगा आपको एक बार जो यहाँ पर कुणाल कामरा ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट से कहा था, पर भगवा रंग पोत दिया था और सुप्रीम कोर्ट पे बीजेपी का झंडा लगा दिया, तो बवाल खड़ा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहने लगे थे कि कुणाल कामरा जो है वो कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। तो कुणाल कामरा ने कहा था कि अगर आपको हमारे ट्वीट पढ़कर इतना ही दुख होता है तो आप हमारे ट्वीट पढ़ना बंद कर दीजिए और देखना भी बंद कर दीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई चीज़ होती है जभी तो इंसान उसका आरोप लगाता है। और ये आप भी जानना है कि ये बात झूठी नहीं है, ये बात झूठी नहीं है कि ये सब कुछ हुआ है। जो हुआ है दोस्तों उसके बारे में तो बताना ही पड़ेगा। और यही कारण है जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की बात बोल रहे हैं संजय रावत। लेकिन दोस्तों मुझे तो भाई 50% ही भरोसा है कि ये फैसला
उनके पक्ष में आएगा भी या नहीं, क्योंकि मुझे बड़े फैसले तो सारे बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। और मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ दोस्तों, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों पर भी बीजेपी दबाव डालती है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा दोस्तों, तमाम जो जितने भी लोग हैं वो लोग कहते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव डाला जाता है और जजों को डराया धमकाया भी जाता है, कई जजों का तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से बीजेपी की स्थिति पूरी तरीके से बदली। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, लाडली बहन योजना का पैसा अब तक नहीं आया है और 3,000 रुपये करने की बात कही गई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जीतू पटवारी ने इस मोर्चे को उठा लिया। उनका कहना है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि वो 3,000 रुपये डालेंगे महिलाओं के खातों में लाडली बहन योजना के, लेकिन 3,000 रुपये नहीं जा रहा है। बल्कि इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन भी रख दी गई है दोस्तों कि अगर किसी को पैसा नहीं लेना तो वो ये पैसा लेने से मना कर सकता है। अब आप समझिए, ये बात जो है यहाँ पर बोली जा रही है कि अगर किसी को पैसा नहीं लेना और उसकी स्थिति अच्छी है तो वो छोड़ भी सकता है। इन चीज़ों को लेकर अब कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को घेर लिया। जब से जीतू पटवारी दोस्तों मध्य प्रदेश के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तब से आपको बताते चले जीतू पटवारी एक्टिव नज़र आ रहा है, क्योंकि कमलनाथ में वो एक्टिविटी नहीं थी जो एक यंग इंसान में होती है दोस्तों। बात सिर्फ इतनी सी भी नहीं है, बात यह है कि फ़िलहाल जितनी मेहनत जो करता है कांग्रेस उसको फल देती है। इससे पहले आपको याद होगा DK शिव कुमार ने बहुत मेहनत की थी और कर्नाटक जीते वो। ऐसे ही दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु में उनके ही जो CM जो बनाया गया है दोस्तों रेड्डी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की तो कांग्रेस ने उन्हें CM बनाया। ऐसे ही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी कहा था कि जो भी पार्टी को जितवाएगा उसको CM बनाएंगे। मेहनत करना सीखते नहीं उत्तर प्रदेश के, खास करके कांग्रेस के लोग। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भड़कते हुए नज़र आ गया है दोस्तों इजराइल पर हमास ने कहा इजराइल अपनी मनमानी नहीं कर सकता, वो अपने मन मुताबिक नहीं कर सकता तमाम काम। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, इजराइल और हमास की लड़ाई में नए नए पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं, जहाँ पर हमास को सीधी चेतावनी दिला ली है इजराइल ने साफ कहा है कि वह हमास ने साफ कहा है कि वो इजराइल के बंधकों को तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक कि इजराइल अपना युद्ध नहीं रोक देता। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को एक एक करके मारता है इजराइल और हम इसीलिए ये झगड़े को नहीं रोकेंगे। हालांकि आपको बता दें चले, हमास ने ये कहा है कि अगर इजराइल इस झगड़े को रोकता है, इस युद्ध को रोकता है, युद्ध विराम लगाता है, तो वो भी जो यहाँ पर इसको मानने को तैयार हो जाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गई तैयार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर दोस्तों सारे जितने भी आपको बता दें चले जो ट्रक वगैरह हैं, लॉरी वगैरह, वो बिल्कुल तैयार हो गई है। उस पर लिख दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो राहुल गांधी जिन उसमें रुकेंगे, जिन ट्रकों को तैयार किया जा रहा है वो तमाम ट्रक निकल चुके हैं। पिछली बार आपको याद होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश जुड़ा था। उस दौरान राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश जीते थे और राहुल गांधी की लोगों ने जमकर तारीफ भी की थी। उस वक्त राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर जाकर ख़त्म हो गई थी, लेकिन दोस्तों अब राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर टू मुंबई यानी कि मणिपुर से चलेगी और महाराष्ट्र में आकर राहुल गांधी की यात्रा ख़त्म हो जाएगी। तो ये मानकर चलिए अब एक दिन बाद ही समझिए वो तो, क्योंकि 14 को तो शुरू ही होना, तो बस 13 तारीख बीच में, 14 तारीख से राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू और राहुल के साथ दोस्तों कुंभ जुड़ना भी शुरू हो जाएगा। राहुल की इस यात्रा को हमें पता है गोदी मीडिया कवर नहीं करेगी, बहुत कम चैनल इसको बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे बीजेपी का नुकसान होता है, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा को कम बताया जाता। पिछली बार भी भारत जोड़ो यात्रा कहीं कहीं पर बताई जा रही थी, ज़्यादातर लोग इसको गायब कर देते हैं जो बिल्कुल ही गोदी चैनल है। आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी, और वैसी बोले धर्म की राजनीति खतरनाक होती है और बीजेपी एक एक कर मस्जिदों को अपना निशाना बना रही है। दरअसल आपको बता दें चले, ओवैसी का कहना है कि फिलहाल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो बीजेपी कर रही है दोस्तों वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है राम मंदिर पर और कुछ नहीं। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर घेरते हुए कहा कि फिलहाल देश में इस तरीके की चीज़ें करना और ख़ास कर बड़े पैमाने पर ये सही नहीं है। ओवैसी ने कहा कि वैसे भी बीजेपी सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान कर वोट का फ़ायदा देखती है। उधर दूसरी तरफ आपको बता दें, बीजेपी पर यह भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को फरार करवा दिया, वो अब तक पुलिस की हिरासत में नहीं आए हैं। आपको बता दें चले, दरअसल बिल्किस बानो के गैंगरेप के आरोपी जिनको कोर्ट ने वापस जेल भेजने का आदेश दे दिया है, वो सब गायब हैं।